ये आपदाएं आई हैं मीडिया के थ्रू। जब लोगों को ये हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिमाचल आने का प्लान कर रहे थे और उन्होंने बुकिंग कैंसिल कराई है। वो बात सिर्फ शिमला की नहीं, मनाली की बात करें, वहाँ भी ऐसा बहुत हुआ है कि जो प्री बुकिंग्स हुई हैं सारी कैंसिल हुई हैं, क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक यादगार बनाने आते हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि चाहे हम हिमाचल की बात करें या JNK की बात करें, लोग अब ये चाहते हैं कि वो छुट्टियां जो हैं अपने नेटिव प्लेस में ही मनाएं या घर पे ही रहें। तो इसके चलते हिमाचल में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो बुकिंग्स हमारी जो पिछले प्रीवियस जितनी भी हैं वो कैंसिल हुई हैं। अगर बात करें वर्तमान हम अपने प्रदेश में, तो मोस्टली जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि जो होटल के ऑनर्स हैं, अपने स्टाफ की जो सैलरी निकालना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और दूसरा कहीं ना कहीं एक खतरा भी बना हुआ है कि जिस तरह से ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ समय से टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है जा रही है। और सिर्फ टूरिस्ट से ना केवल होटल इंडस्ट्री प्रभावित होती है, बल्कि हमारा दूसरा व्यापार भी, जैसे छोटे हमारे कुली हैं या हमारे फोटोग्राफर रेंज में घोड़े वाले हैं, सबका टैक्सी के जो हमारे टैक्सी चालक हैं वो भी, और छोटा जो बाकी व्यवसाय है, दुकानें हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश है बड़े टफ समय से जा रहा है बिजनेस वाइज। बिल्कुल डेफिनेटली इस तरह सा जो समय था वो कोविड के समय भी ऐसा आया था कि जो हम सैलरी भी निकालना मुश्किल हो गया। अब सेम समय हम जो है वो इस टाइम अभी भी वैसा ही है जो कोविड के समय में था, क्योंकि हमें अपनी सैलरीज निकालना भी। तो बिल्कुल डेफिनेटली सरकार से अपेक्षित है कि इस समय में कोई ना कोई हमारी मदद जरूर की जाए, ताकि हम अपना जो बिजनेस है सुचारू रूप से चला सकें। क्या वे आउट हो सकता है सरकार की तरीके से मदद करके? देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि अगर कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के लिए कुछ तरह इस तरह की कोई हेल्प हो जाए या कोई और ऐसा प्लान आ जाए, जिसमें हम सबका जो है ये कवर हो जाए और ये जो है बिज़नेस हमारा चलता रहे। ये आपदाएँ आई हैं मीडिया के थ्रू। जब लोगों को ये हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिमाचल आने का प्लान कर रहे थे और उन्होंने बुकिंग कैंसिल कराई है। वो बात सिर्फ शिमला की नहीं, मनाली की बात करें, वहाँ भी ऐसा बहुत हुआ है कि जो प्री बुकिंग्स हुई हैं सारी कैंसिल हुई हैं, क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक यादगार बनाने आते हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि चाहे हम हिमाचल की बात करें या JNK की बात करें, लोग अब ये चाहते हैं कि वो छुट्टियां जो हैं अपने नेटिव प्लेस में ही मनाएं या घर पे ही रहें। तो इसके चलते हिमाचल में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो बुकिंग्स हमारी जो पिछले प्रीवियस जितनी भी हैं वो कैंसिल हुई हैं। अगर बात करें वर्तमान हम अपने प्रदेश में, तो मोस्टली जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि जो होटल के ऑनर्स हैं, अपने स्टाफ की जो सैलरी निकालना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और दूसरा कहीं ना कहीं एक खतरा भी बना हुआ है कि जिस तरह से ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ समय से टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है जा रही है। और सिर्फ टूरिस्ट से ना केवल होटल इंडस्ट्री प्रभावित होती है, बल्कि हमारा दूसरा व्यापार भी, जैसे छोटे हमारे कुली हैं या हमारे फोटोग्राफर रेंज में घोड़े वाले हैं, सबका टैक्सी के जो हमारे टैक्सी चालक हैं वो भी, और छोटा जो बाकी व्यवसाय है, दुकानें हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश है बड़े टफ समय से जा रहा है बिजनेस वाइज। बिल्कुल डेफिनेटली इस तरह सा जो समय था वो कोविड के समय भी ऐसा आया था कि जो हम सैलरी भी निकालना मुश्किल हो गया। अब सेम समय हम जो है वो इस टाइम अभी भी वैसा ही है जो कोविड के समय में था, क्योंकि हमें अपनी सैलरीज निकालना भी। तो बिल्कुल डेफिनेटली सरकार से अपेक्षित है कि इस समय में कोई ना कोई हमारी मदद जरूर की जाए, ताकि हम अपना जो बिजनेस है सुचारू रूप से चला सकें। क्या वे आउट हो सकता है सरकार की तरीके से मदद करके? देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि अगर कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के लिए कुछ तरह इस तरह की कोई हेल्प हो जाए या कोई और ऐसा प्लान आ जाए, जिसमें हम सबका जो है ये कवर हो जाए और ये जो है बिजनेस हमारा चलता रहे।